Sen anlat Karadeniz. नफीस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने डरावना ख्वाब देखा था। पर तुम यहाँ कैसे? मैं इतने दिनों से सोया नहीं था। बाबा आ गए तो? मुझे क्यों डरा रही हो तुम? मेरे सोने से पहले वो मदरसे कुरान पढ़ाने गए थे। वापस आ गए तो मारा जाऊंगा मैं। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम किचन चले जाओ क्योंकि मैं तो फंस गया हूँ, मारा गया हूँ। चलो चलो आ जाओ। नफीस ने डरावना ख्वाब देखा था। ईद भी उड़ गया था। मैंने बच्चे को दोबारा सुलाने के लिए वहीं इंतजार किया। उसके बाद कुछ नहीं। कुछ नहीं? मैं सो गया। तुम सो गए? उस्मान साहब, हमने कुछ गलत नहीं किया क्योंकि ईद तो तलवार की तरह बीच में लेटा हुआ था। उस्ताद जी आपकी इजाजत है। बच गया हूं, कुछ नहीं। नफीस, आज मरजान को मैं साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाऊंगा। उससे वादा किया था मैंने। तुम्हें इजाजत चाहिए क्या? नहीं, तुम साथ चलोगी? हम दोनों को एक साथ? बाद में जाऊंगी। हाँ तो क्या, चल सकती हो डरावने ख्वाबों के लिए, अगर तुम चाहो तो। देखेंगे। चलो अब तुम जाओ फिर। देखेंगे नहीं, चलते हैं। ये ख्वाब तुम्हें परेशान करते हैं। अच्छा ठीक है। ताहिर, शुक्रिया। क्यों? मेरे हम नफीस बनने के लिए। दोपहर को आता हूं। ईद को जुम्मे की नमाज के लिए लेके जाना है। गुड मॉर्निंग जमील साहब। सुबह बखैर मिस्टर वेदांत। खैर तो है सुबह सुबह मेरे ऑफिस में? लगता है अभी तक कोई ऑफिस नहीं बनाया आपने। मैं भी यही बात करने लगा था जमील साहब। अब मुझे अपनी जिंदगी में लौटना होगा, ऐसे गुजारा नहीं हो रहा। तो अभी के लिए जरूरी क्या है, घर या दफ्तर? मस्जिद। मस्जिद? मुझे जुमा पढ़ने के लिए लेके चलिए। बहुत खूब। आप भी जुम्मा पढ़ते हैं मिस्टर वेदांत? हैरान कर दिया। हमारे गुनाह बहुत है जमील साहब, थोड़ा सवाब भी ले लेना चाहिए। गुनाह सवाब में मेरा दखल नहीं, पर तुम्हारी नीयत पे मुझे मदाखलत की बू आ रही है। सही कहा ना? मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाता जमील साहब, और मुझे एक बात का तजस्सुस है। मेरी बीवी को अपने घर पे रखने वाले मौलवी के पीछे कैसे नमाज पढ़ते हैं सब। बात जरा गलत कर रहे हो मिस्टर वेदांत। मुझे माफ कीजिएगा जमील साहब, मेरी नीयत आपको नाराज करने की नहीं थी, लेकिन मैं वाकई समझने की कोशिश कर रहा हूं।
ताहिर चलो। कहाँ? हाँ, वो डॉक्टर के पास। चलो, मैंने साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट लिया है। वो ताहिर, अम्मी पड़ोस में गई हुई हैं। क्या हम उनसे पूछ लें? ताहिर, अगर हम आपके साथ गए तो बाबा को गुस्सा आ जाएगा। क्या मतलब नहीं चल सकती? कल तो तुम मान गई थी। हम जरूर जाएंगे, लेकिन नजर को आने दो जरा। वो काम पे है, बस आने ही वाली होगी। तुम बहाने तो नहीं बना रही हो मेरे साथ? नहीं, हम ठीक कह रहे हैं। नजर बस आने ही वाली है। मुझे नजर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो बता देना। हाँ, हम बता देंगे। तुम ठीक हो? हम ठीक हैं। ठीक रहो तुम। मैं चलता हूं, अल्लाह हाफिज। वो सुने ताहिर, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। कहो। वो बाबा विदात के साथ मिलके आपके साथ कुछ करना चाहते हैं। क्या क्या कह रही हो मरजान? अगर ये ताहिर अपने बाप के घर के मजे लेता, जल्द ही विदात उनसे ले लेगा, फिर हसरत ही रहेगी। क्या क्या मतलब है इस बात का? उनका घर उनके पास नहीं रहेगा? जो भी हो उनके साथ, तुम दखलंदाजी मत करो। मेरी बात सुनो, ताहिर ने मेरी बेटी को बर्बाद किया है, बताओ मुझे। अरे तुम्हें क्या बताऊं, अब ये वाला टेंडर मुझे ही मिलने वाला है। मुस्तफा के चेक विदात के पास है, समझी? मैं नहीं समझी। तो ठीक है, बस ये जानो कि हमने खलीली की रस्सी खींच दी है। और तुम उस नफीस की रस्सी कैसे खींचोगे? मैं औरतों के साथ नहीं उलझता। फिर अम्मी ने कहा कि कलीली से तुम अपने मामलात खुद निपटाओ। बस इतना ही? हाँ। शुक्रिया मरजान, बाकी का हम देख लेंगे। अल्लाह हाफिज। क्या आप बताएंगे कि विदात के पास आपके चेक हैं? तुम्हें कैसे पता? हाँ या नहीं? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, तुम छोड़ो इसे। तुम्हारे भाई ने अपने सुनार से अपने टेंडर के लिए $1 मिलियन लिया है। असल में पैसे देने वाला विदात निकला। हाँ? फिर दिए हुए पैसों को विदात ने खुद चुरा लिया। टेंडर भी और विदात भी, उधार अब 2 मिलियन हो चुका है। हाँ, यही हुआ। आपने बताया क्यों नहीं? तुम पर पहले ही बहुत बोझ है ताहिर मेरे भाई। मेरे अल्लाह, सब्र दे इसे। ये ताहिर भाई, आज हो मेरे शेर। वुजू कर लिया तुमने? करना है अभी। मैंने तुम्हें सिखाया था, अब जाके करो। चलो भागो। रात को तुम दोनों से काम पड़ सकता है। कौन सा काम भाई? है जरूरी। क्यों, पसंद नहीं आएगा तो नहीं आओगे? ओह, जरूर आएंगे भाई, बेफिक्र रहें। अच्छा भाई ये बताएं, असले के साथ आए या ऐसी आए? असलहे के साथ। जमील की कश्तियों को खाली कराना है हम लोगों ने। हम कौन सी कश्तियां खाली करेंगे भाई? आज रात हम तीनों मिलकर जमील की कश्तियां खाली करेंगे, समझ गए तुम? चाहो तो तुम्हें क्या लिख के दूं? अस्तगफिरुल्लाह भाई, लेकिन हम इतने असलहे का क्या करेंगे? पुरसुकून। मैं पुरसुकून नहीं, मैं पुरसुकून नहीं होता। अब चलो यहां से, चलो। अब इस तरह से करो, देखो जैसे मैं कर रहा हूं, इस तरह। शाबाश।
अल्लाह अकबर। मैं भूला नहीं, आपने देखा? हाँ मेरे शेर, मैंने देखा। आप लोग ने भी देखा? इस दफा तुमने हैरान कर दिया मुझे। अब तुम एक अच्छे खिलाड़ी बन गए हो। मैं आज फैसला नहीं कर पाया। जुमे के खुतबे का उन्वान गीबत हो या फिर खुदा का मेहमान, क्या होना चाहिए? जाहिर है लोगों को इन दोनों मौजुआत की जरूरत है। जैसा कि हमें मालूम है कि एक माँ और बच्चे को हम थोड़ी सी जगह नहीं दे पाए, हम सिर्फ बातें करते हैं। अगर किसी और की बीवी और उसके बेटे को भगाया जाए तो कहीं भी जगह नहीं मिलेगी, महज बातें ही होंगी और कुछ नहीं। वो कहां से बीवी हुई तुम्हारी? बीवी हो या ना हो, क्या उसके शोहर को इस तरह मारने की इजाजत दे देंगे? इस बात में लाइल्मी से फैसला नहीं करना चाहिए। अल्लाह ने भी हमें मारने की इजाजत तो दी है ना। ऐसा क्या किया है अल्लाह ने? यानी अगर जोजा हमारी बात ना माने तो। अच्छा। और जमील, तुम भी तो मारते हो अपनी बीवी को। मेरी बीवी मेरी बात मानती है, मेरी बात को समझती है, वो मार की हकदार नहीं। कुरान भी यही कहता है कि अगर कोई औरत बात ना माने तो उसे मारो। हाँ हाँ, मैंने भी पढ़ा है, यही लिखा है। वाह वाह वाह, क्या कहा है तुम लोगों ने। क्या अल्लाह किसी मर्द को औरत को मारने की इजाजत दे सकता है? इजाजत देता
तो पैगंबर भी मारते। अब बताओ मुझे, रसूल अल्लाह ने कितनी औरतों को मारा? कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा हो सकता कभी नहीं हो सकता। रसूल अल्लाह ने कभी ऐसा काम नहीं किया। क्या आपके मुताबिक ये बात जच नहीं रही कि रसूल अल्लाह किसी औरत को मारे? जच सकता भी नहीं, क्योंकि हमारे पैगंबर ने किसी भी औरत पे ना हाथ उठाया और ना ही किसी औरत से ऊंची आवाज से बात की। घर में हाथ उठाना तो दूर की बात, बल्कि जंग में भी औरत को मारना ममनू करार दिया। अब बताइए मुझे आप, जब ये पैगंबर के लिए मुनासिब नहीं लग रहा तो अल्लाह के लिए कैसे मुनासिब समझा? ए मुसलमानों, मैं ये नहीं कह सकता, अल्लाह कह सकता है। ये माँ को मारते नहीं। तुम्हें बनाने वाले पे कुर्बान जाऊं। आफरीन है मेरे शहजादे। अल्लाह कबूल करे भाई। आमीन। खबरदार, जमाल भाई जरा रुकें। ये जरा भाइयों के पास जाओ, मुझे थोड़ा काम है। चलो आओ, जाओ हम मेरे चलते हैं। शेर। हम दोनों ने जो कश्ती बनाई थी, क्या वो भी सही सलामत है? हाँ हाँ, आज रात उसे जरूरी काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। माल आया है या नहीं देखना है, या कुछ और मसला है? आओ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ। चलो चल। लग रहा है कि आज माल आने वाला है। क्या करना है? छापा मारना होगा। ठीक है, तुम जो भी कर रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है तुम कोई पागलपन कर रहे हो ताहिर। आप यहाँ पर? जो चाहती थी वो हो गया ना, बेवकूफ बना लिया मेरे बेटे को। क्या कर रही है? सब देख रहे हैं। देखें, अंदर आए, अंदर चलकर बात करते हैं। तुमसे क्या बात करूं मैं? हाँ, तुम बातों को कहाँ समझती हो? चलो जाओ, मेरी दफा बात हो सुनिए, जाओ यहाँ छोड़िए से। जाओगी या नहीं? छोड़े मुझे। क्या कर रही है? अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रही हैं आप? अम्मी क्या कर रही हैं आप? छोड़ो उसे, छोड़ो उन्हें। अम्मी हटे। जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे। क्या हो गया? चुप करें। मैं माफ नहीं करूंगी। इसने यहाँ पर सबको बेवकूफ बनाया हुआ है। निकालो इसको यहाँ से। तुम्हारा भाई इसके साथ भागने वाला है। तुम लोगों का यहाँ पर क्या काम है? जाओ अपने काम पे, जाओ यहाँ से।
किसका इंतजार है मोहतरमा? जाएं यहां से। मोहतरमा, आपसे मैं बाद में बात करूंगा। फातिह, तुम इन्हें गाड़ी में लेके जाओ। मुझे तो चले छोड़ो। अम्मी, गाड़ी में बैठे। तुम दोनों को मसला क्या है आखिर? ओए, मेरी बेटी को किसने उदास किया? साथ क्यों बाबा? विदात हमारे पीछे पड़ा हुआ है। मुस्तफा भाई और उसकी अम्मी भी अब पीछे है। मेरा इम्तिहान इतना मुश्किल क्यों है बाबा? तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा इम्तिहान है ये? शायद उन लोगों का इम्तिहान हो ये। नफीस की तबीयत कैसी है? रो रही है। मैं माफी चाहता हूं, मुझे माफ कर दो। माफ करो बाबा, तुम्हारी गलती नहीं है। उस्मान बाबा ने कहा है कि शायद ये मेरा इम्तिहान नहीं है, ये उन लोगों के लिए इम्तिहान है। तुम कितना अच्छा इम्तिहान हो मेरे लिए। नफीस, यहां से चले क्या हम दोनों? क्या? एक दफा आके तो बस। मगर क्यों? आज मेरी घर के लिए आखिरी जिम्मेदारी है नफीस, उसके बाद। लेकिन ये तो तुम्हारी जगह है ना। ये जमीन मेरे लिए वतन और तुम्हारे लिए परदेस है नफीस। इजाजत दो कि मैं परदेस में रहूं।
कोई अपनी जगह से ना हिले। जो पूछ रहा हूं वो बताओ। ये बताओ कि जमील का अड्डा कहां मौजूद है। तुम्हारी बहन सो गई? तुम्हारी उससे बात हुई? उसे भूल गई? बाबा, आपा ताहिर को नहीं भूलेंगी। इतना आसान नहीं है। उसके लिए नस काटी है उन्होंने। वो नहीं भूलेंगी। उसे भूलना होगा। इस तरह से मिटाऊंगा खलीली को, समंदर भी भूल जाएगा। पीछे हटो, मुझे अंदर आना है। अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त क्यों आए हो? वालेकुम अस्सलाम। कैसी सलाम, कैसी दुआ? असलहे के साथ मेरे घर पर आए हो? अस्तगफिरुल्लाह, किसी और का असला नहीं लाया। अनजान असला नहीं है। ये आप ही का माल है ना? वैसे बहुत अच्छा है, बिला वजह तारीफ नहीं कर। तुम्हारा सारा माल हमारे कब्जे में है और तुम्हारा अड्डा भी। हाँ, एक फोन करते ही साहिल की पुलिस तुम्हारी कश्ती पे छापा मारेगी। कहना क्या चाहते हो? यही के विदात ने जो पैसे भाई से चुराए हैं वो तुमसे वसूल करेगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में, तुम्हारा माल या पैसे। नफीस, उठो। नफीस, डरो नहीं। तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। बहुत बुरा था क्या? बहुत। मुझे बताना चाहोगी तुम? आज तक किसी को नहीं बताया, ताहिर को भी नहीं। पूरा ख्वाब नहीं बताया, खुद सब सहा है। मुझे बताओ, हम एक जैसे हैं। बताओ मुझे। विदात मुझे मारता था जब भी मैं भागती थी।
कैद खाने में हाथ पांव बांधकर कई दिन भूखा रखता था और एक आवाज सुनाकर पागल करता था। मुसलसल अजियत। और जब मैं हामला थी तब भी उसने मुझ पर रहम नहीं किया। उस हालत में मेरा नाम बराक है। बराक? हाँ। तुम पर जचता है ये नाम। नफीस भी तुम पे जचता है। चलो अब सो जाओ। बराक। हाँ बोलो। सब ठीक है? ठीक है। उसने यकीन कर लिया।